नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डीमार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 6% क्रैश होता हुआ नजर आता है। आज हमें भारी गिरावट देखने को मिली है और ओवरऑल भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। अपने ऑल टाइम हाई 5,900 के लेवल से फिलहाल ये स्टॉक 3,500 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है और एक एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। 2,700 का लेवल बताया गया है। तो क्या इतनी गिरावट हो सकती है? ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% ऊपर जाता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट 3% ऊपर गया है। एबिटा 17% ऊपर गया है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स इतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। अच्छी बात है कि सेल्स 18% ऊपर है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 3% ऊपर है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में हमें अच्छी खासी गिरावट नजर आती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो फूड से 57.4% का रेवेन्यू आता है। जनरल मर्चेंडाइज एपरल से 22.9%, नॉन फूड एफएमसीजी से 19.7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, 100% का रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। नंबर ऑफ स्टोर्स आप देख सकते हैं, एज ऑफ मार्च 2022 लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 284 नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, जो कि कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। इनका स्टोर एक्सपांशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें, 16.7% है। ये भी मार्च 2022 का डेटा है। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें कोविड के बाद नज़र आता है। फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में बात करें तो ROE 9% है, ROC 12% है, जो कि अपने एवरेज से नीचे जाता हुआ नजर आता है। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप दूसरे किसी पीयर कंपनी के साथ भी कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री वाइज, फिर भी ये अच्छा नंबर नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.5% है। मार्जिन में भी थोड़ी बहुत गिरावट हमें नजर आती है, लेकिन ओवरऑल 4.5% का इंडस्ट्री वाइज फिर भी अच्छा नंबर है। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। कोविड के बाद यहाँ पर अच्छी रिकवरी देखने को मिली और ऑल टाइम हाई का रेवेन्यू भी देखने को मिला है और साथ में ऑल टाइम हाई की प्रॉफिटेबिलिटी भी बनती हुई नजर आती है। जियो मार्ट आ जाएगा कोविड के बाद, ये सब जो ऑनलाइन स्टोर्स है वही चलने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डीमार्ट का बिजनेस भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया है और ऑल टाइम रेवेन्यू प्रॉफिट दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.99%। तो यहाँ पर 100% प्रमोटर होल्डिंग है, ऐसा आप समझिए, क्योंकि सेबी के हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो प्रमोटर जितना रख सकते थे उन्होंने उतना ही रखा है। म्यूचुअल फंड 6.25%, अदर DII 0.5%, FII 8.83%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 9.42%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 27 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 59% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 64% का अपसाइड है। मीडियन 3% का अपसाइड है, मतलब करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। लोअर साइड पे 26% की गिरावट बताई जा रही है। 2,700 के करीब का लेवल्स बताया जा रहा है। तो हम चार्ट पर भी देखेंगे क्या इतनी ज़्यादा गिरावट स्टॉक में नज़र आ सकती है। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे, अगर हम मार्केट साइज के बारे में बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ी कंपनी हमें यही नजर आती है। जो सेकंड कंपनी है उसका कंपैरिजन देखिए, साइज में डिफरेंस आप देखिए बहुत ही अलग है। और यहाँ पर ये जितनी भी कंपनीज हैं इनको अगर हम ऐड भी करते हैं तो भी ये एवेन्यू सुपरमार्ट के लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी हो जाती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, PE रेशियो 138 है। यहाँ पर आप दूसरे किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर अगर बेस्ट कंपैरिजन करना है तो वो वी मार्ट से रहेगा। देखिए ट्रेंड भी यही बिजनेस करता है। आदित्य बिरला फैशन के भी स्टोर्स हैं, बाटा के भी स्टोर्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्टोर्स हैं एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, कपड़ों पे फोकस करते हैं, जूतों पे फोकस करते हैं। लेकिन वी मार्ट का जो बिजनेस मॉडल है एवेन्यू सुपरमार्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा यहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से कंपेयर कर पाएंगे। तो इसका वैल्यूएशन 440 का P रेशियो है और एवेन्यू सुपरमार्ट्स का 138 का है। मैं ये नहीं कहता कि 138 सस्ता है, ये वैल्यूएशन भी प्रीमियम है, लेकिन रिटेल इंडस्ट्री में ओवरऑल ये इंडस्ट्री आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करती हुई नजर आती है। और अगर आप पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो इस हिसाब से आपको ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लगता है। बाकी इंडिविजुअली ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन यहां पर नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें नजर आता है कि अप्रॉक्सीमेटली 6000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टेडीली स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। कई महीनों तक इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज पर होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन एट लास्ट मार्केट का सेंटिमेंट भी खराब था, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक हमें क्रैश होता हुआ नजर आया। 3200 के आसपास सपोर्ट लिया, वहां से बाउंस बैक की काफ़ी अच्छा देखने को मिला, लेकिन ये जो लेवल था वहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है और यहां पर जो मूविंग एवरेज का सीक्वेंस है, सबसे नीचे 20 है, उसके ऊपर 50, उसके ऊपर 100, उसके ऊपर 200, ये बियरिश सीक्वेंस हमें दिखाई पड़ता है। डेली आरएसआई के बारे में बात करें, 37 का डेली आरएसआई है, मोमेंटम वापस नीचे के साइड का स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे ये स्टॉक ने पिछले 2-4 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। जब से लिस्ट हुआ है तब से बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं और 20 वीक्स का मूविंग एवरेज, 50 वीक्स का मूविंग एवरेज इसके लिए एज अ सपोर्ट देखने को मिला है। जब भी स्टॉक यहां पर आता है स्टॉक हमें बाउंस बैक करता हुआ नजर आता है, लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे इसने 20 वीक्स और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लिया है और वहां से हमें ये नीचे आता हुआ नजर आता है। वीकली आरएसआई 38 का लेवल है, यहां पर ओवरसोल्ड कंडीशन था, बाउंस बैक आया, लेकिन वापस हमें ये नीचे आता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के वापस ये नीचे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है और मंथली चार्ट पे यहां पर मोमेंटम थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आया है। ऑल टाइम चार्ट आपके सामने, जब से ये लिस्ट हुआ है तब से ये 60 के ऊपर ही रहने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल ये सिग्निफिकेंटली नीचे आ चुका है, 52 के मंथली आरएसआई पे ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो जो रेजिस्टेंस नजर आता है 4000 के आसपास का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था तो अब ये ब्रेक डाउन हो गया तो यही लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो चुका है। सपोर्ट के बारे में बात करें 3000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहां पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस करने के बाद उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली, तो ये 3000 का सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वीकली चार्ट पर एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर रेजिस्टेंस हमें यहां पर कंफर्म होता हुआ नजर आता है। सपोर्ट में 3000 का तो सपोर्ट है, लेकिन एक जोन नजर आता है 3000 के साथ साथ 3200 का लेवल हमें नजर आता है। 3000 से करके 3200 का ये सपोर्ट जोन है, जहां पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक आकर वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल यहां पर जो भी काम करना है ये लेवल्स को ध्यान में रख के ही हमें काम करना है। तो अगर हम बुलिश होना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अगर खरीदारी करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से 4000 के ऊपर ही करना चाहिए, जहां पर ये ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। तब तक के लिए यहां पर हमें खरीदारी करने से बचना चाहिए। मिड टर्म के बारे में बात करें तो देखा जाए तो ये लेवल काफी ज्यादा अच्छा लेवल होता है जहां पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ये डेली चार्ट पे वीकनेस काफी ज्यादा हो चुकी है। अगर यहां पर हम खरीदारी करते हैं तो ये अलग बात हो जाती है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़कर नीचे आ गया है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो यहां पर हम बहुत ज्यादा अग्रेसिवली मिड टर्म के लिए भी खरीदारी नहीं कर सकते हैं, जब तक हमें अच्छे खासे कंफर्मेशन नहीं मिल जाते हैं, बुलिश कंफर्मेशन, वो भी वीकली चार्ट पे, तो अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी मेरे हिसाब से तो अच्छा ही प्राइस है, खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए प्राइस में क्या है, अगर आप यहां पर ये लेवल पे खरीद रहे हैं, 5000 पे खरीद रहे हैं, तो वेट करना चाहिए, तो आपको 4000 का वेट करना चाहिए, 4500 का वेट करना चाहिए। जब ऑलरेडी स्टॉक 5-6 हजार से गिरकर 3000 तक आ जाता है, तब 3000 पे खरीदते हैं या 3300 पे खरीदते हैं। ये लॉन्ग टर्म में इतना डिफरेंस नहीं बनाता है जितना यहां पर प्राइसेस का डिफरेंस बनाता है। तो इसलिए करंट मार्केट प्राइस मेरे हिसाब से खराब नहीं है, लेकिन टेक्निकली सपोर्ट देखा जाए तो 3000 से करके 3200 का जो जोन है वहां पर सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। इस जोन में आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। वैल्यूएशन जैसे कि मैंने कहा सस्ता वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन ये पूरा इंडस्ट्री प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है और जितना प्रीमियम यहां पर था उस हिसाब से अब फिलहाल वैल्यूएशन फिर भी ठीक हो चुका है, जहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, नंबर ऑफ स्टोर्स भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, DIS का स्टेक भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक दिखाई पड़ते हैं, वैल्यूएशन अब भी प्रीमियम है, इंडस्ट्री का वैल्यूएशन ही प्रीमियम चल रहा है, FII का स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए तो वीक है, अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।